आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि तमाम आदिवासी समाज सरना धर्मावलंबी उस बैठक में आए और प्रमुखता से अपने बातों को रखें, ताकि जनजाति आयोग जो है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, इस पीड़ा को, आदिवासी समाज का पीड़ा को समझ सके। आदिवासी पत्रकारों के साथ भी गलत व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की किया गया, गलत FIR करके उसको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। चिट्ठी आने के बाद ये लोग मतलब दिन रात एक करके युद्ध स्तर में वहाँ पर बंदूक का नोक में काम करने का काम किया। आदिवासी संस्कृति, परंपरा, उसकी व्यवस्था को नष्ट करने का साजिश है। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का जो मामला है वो अभी भी समाप्त हुआ नहीं है। हालांकि पूरा वो फ्लाईओवर अपने अंतिम पड़ाव पर है, रैंप पूरा बन गया है, दूसरी तरफ जो बनना है वो कुछ चीज़ें बाकी हैं और कभी भी इसके उद्घाटन की घोषणा की जा सकती है। 24 तारीख की रात में, मतलब 25 तारीख के सुबह सुबह किस तरीके से वहाँ फोर्स लगाकर काम कराया गया, आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध किया, कई लोगों पे FIR हुए, बहुत सारा चीज़ें चली। कल 13 तारीख है, जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं आज, तो ये 12 तारीख है, कल 13 तारीख है और 13 तारीख को ST आयोग, जो राष्ट्रीय ST आयोग है, वो लोग यहाँ उस मामले में, रैंप वाले मामले में जांच करने के लिए पहुँच रहे हैं। 25 तारीख के आसपास ही एक पत्र आयोग की तरफ से जिला प्रशासन को भेजा गया था और जिन लोगों ने कंप्लेन किया था कि आदिवासी भावनाओं को दरकिनार करते हुए वो रैंप वहाँ उतर रहा है, उनको भी ये सूचना दी गई। हमारे साथ बबलू मुंडा हैं और इन्होंने बाकायदा दिल्ली जाकर जनजातीय आयोग को पत्र लिखा था और यह कंप्लेन दर्ज कराया था कि आदिवासी भावनाओं को दरकिनार करके वो रैंप बन रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ बबलू दा। तो आप कब गए थे और क्या क्या लिखा आपने और आगे क्या उसमें? देखिए, हम लोगों ने करीब सरहुल मनाने के बाद हम लोग दूसरे दिन, फुलखोसे के दिन, हम लोग दिल्ली चले गए। जिस तरह से इस रांची राजधानी में सरना टोली फ्लाईओवर जो मामला को चल रहा था, सिरमटोली, इसमें आदिवासी समाज को आघात पहुँचते हुए हम देख नहीं सके और हम चले गए दिल्ली और ST आयोग को हम सारा चीज़ों को हमने बताया है कि ये आदिवासी संस्कृति, परंपरा, उसकी व्यवस्था को नष्ट करने का साजिश है इस राज्य सरकार का। और अबुआ सरकार इस झारखंड प्रदेश में झूठ का आदिवासी ढोंग करने का नाटक करके आदिवासी समाज को नष्ट करने का ये षड्यंत्र है। तो हम लोगों ने जब चिट्ठी दिया ST आयोग में दिल्ली में जा कर के, तो उनका चिट्ठी 25 तारीख को यहाँ पर रांची आया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, DC साहब, नगर विकास सचिव और नगर निगम प्रशासक से जवाब मांगा कि आप किस आधार पे इतना आपाधापी में फ्लाईओवर रैंप का काम कर रहे हैं, जो लगातार आदिवासी समाज चरणबद्ध तरीके से विरोध कर रहा है। तो उसी को लेकर के जवाब मांगा, लेकिन इन लोगों ने जवाब देने का काम नहीं किया और चिट्ठी आने के बाद ये लोग मतलब दिन रात एक करके युद्ध स्तर में वहाँ पर बंदूक का नोक में काम करने का काम किया और दिन रात एक करके उस काम को पूरा कर दिया और रैंप को आज कंप्लीट कर दिया गया है, ताकि हम लोग जब कोई संवैधानिक जगह उस काम को रोकने के लिए जाएं तो ये लोग क्या करेंगे ना कि बताएंगे लोगों को कि वहाँ सर काम तो कंप्लीट है, काम होने के बाद ही लोग विरोध किया, काम कंप्लीट होने के बाद इन लोग रैंप का विरोध किया। तो इस तरह का यहाँ का मुख्यमंत्री यहाँ का आदिवासी समाज को बरगलाने का काम कर रहा है। तो आपका कहना है कि रात में जो फोर्स लगाया गया और फोर्स लगा के इस तरीके से वहाँ काम कराया गया, आदिवासी समाज के लोग वहाँ आंदोलन कर ही रहे थे, तो उस पत्र के मिलने या उसकी जानकारी के आसपास इन लोगों को, सारे लोगों को, जो जितने IAS रैंक है ऊपर का, इन लोगों को सारा चीज़ पता था कि ST आयोग के द्वारा हम लोगों के पास चिट्ठी आ रहा है। अगर उस चिट्ठी का चक्कर में हम लोग रहेंगे तो हम लोग फ्लाईओवर रैंप बनाने नहीं सकेंगे। और ये लोग आपाधापी करते हुए युद्ध स्तर में वहाँ पर रैंप को कंप्लीट किया है और कोई बात नहीं है। तो कल शायद आयोग के लोग आ रहे हैं, कमेटी आ रही है, उसमें किन मुद्दों पर ज़्यादा बातचीत और आपको कैसे जानकारी मिली और आपको क्या बताया गया? विशेषकर इन लोगों ने जो जवाब देने के लिए कहा गया था 5 दिनों के अंदर में, और ये लोग जवाब नहीं दिए। इसी के आलोक में कमीशन का पूरी टीम दिल्ली से रांची पहुंच चुकी है और ये लोग 13 तारीख का बैठक है आर्यभट्ट सभागार रांची कॉलेज के समीप, और सुबह 9 बजे बैठक रखी गई है और तमाम आदिवासी संगठन उस बैठक में उपस्थित रहेंगे
और आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह भी करना चाहते हैं कि जो हमारा अस्तित्व का लड़ाई है, हमारा धार्मिक स्थल का लड़ाई है, सभी आदिवासी समाज एकजुट होकर कल समय उपस्थित रहें, ताकि एसटी आयोग भी समझ सके कि आदिवासी समाज का दर्द क्या है, पीड़ा क्या है, उसके साथ घटना क्या हुआ इस राज्य में। 9 बजे बैठक, सुबह 9 बजे बैठक है और हम लोग ही जो कमीशन है उनको हम लोग गाइड करेंगे। उसके बाद बैठक के बाद वहाँ पर साइड वेरिफिकेशन का भी प्रोग्राम बना हुआ है। अच्छा, आपको इस बैठक की जानकारी कौन दिया? जिला प्रशासन को क्योंकि जिम्मेदारी दी गई होगी कि भाई आप बैठक कराइए, या फिर आप लोग बैठक करा? नहीं, देखिए ये भारत सरकार कमीशन का बैठक है और हम पिटिशनर हैं। हम उनके यहाँ का राज्य के प्रशासक और सरकार के खिलाफ हमने वहाँ पिटिशन दिया था, तो हमें सूचना है और हमें भी उस बैठक में रहने का आदेश मिला है। और इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि तमाम आदिवासी समाज सरना धर्मावलंबी उस बैठक में आए और प्रमुखता से अपने बातों को रखें, ताकि जनजाति आयोग जो है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, इस पीड़ा को, आदिवासी समाज का पीड़ा को समझ सके। और इस आंदोलन में हमारा आदिवासी पत्रकारों के साथ भी गलत व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की किया गया, गलत एफआईआर करके उसको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। तो कल आयोग को भी हम इस बात को हम लोग अवगत कराएंगे और झारखंड में और भी ऐसा मामला है आदिवासी समाज का गलत हो रहा है, उसको भी हम लोग रैम का तो काम पूरा हो गया लगभग, कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत उस दूसरी तरफ बाकी है, और कभी भी इस बात की घोषणा हो सकती है कि वो उस फ्लाईओवर का उद्घाटन करना। अब क्या हो सकता है? देखिए, आदिवासी समाज को थोड़ा सा भरोसा जागा है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग जब से इस मामले पर एंट्री हुआ है तो कुछ तो आस जगा है, और हमें और आदिवासी समाज को विश्वास है कि कुछ ना कुछ संज्ञान लेते हुए हमारा धार्मिक स्थल को बचाने का काम करेंगे। तो ये बबलूदा हैं जो पिटिशनर हैं, जिन्होंने पत्र लिखा था आयोग को, बाकायदा जाकर दिल्ली में इस बात की सूचना दी थी कि आदिवासी समाज की भावनाओं को दरकिनार करते हुए वहाँ फ्लाईओवर का रैंप उतर रहा है। तो एक सवाल कि तमाम जिला प्रशासन के लोग और तमाम जो लोग ये बात कह रहे हैं कि बहुत देरी से विरोध शुरू हुआ, जब सब कुछ हो गया था तब, और उससे पहले सब कुछ सहमति में कराया गया, इस पर आप लोगों का क्या? देखिए, जिला प्रशासन का रवैया हो या फिर राज्य सरकार का, ये लोग आयवास करते गए। सरहुल के समय भी रैम को ऐसा हटाया गया और ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा था, तो इससे साफ पता चल रहा था आदिवासी समाज को सिर्फ आयवास किया गया। और जिला प्रशासन और सरकार का मिली जुली से ये रैम बना है, और मुख्य रूप से सारा श्रेय यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाता है। सरहुल में जो थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ करके पीछे कर ये सिर्फ आयवास था, ये सिर्फ आयवास था और कुछ नहीं था। सिर्फ 2 लेबर लगा करके हम लगातार देखे और देखते थे, बड़े बड़े चैनलों में आज तक में चलता था कि मुख्यमंत्री पीछे हट गए, है ना। न्यूज़ 11 में भी चल रहा था कि मुख्यमंत्री पीछे हट गए आदिवासी समाज के सामने, लेकिन ये आयवास था, ये गलत चीज़ को दर्शाया गया है। और आने वाले दिन में ये आदिवासी मुख्यमंत्री को आदिवासी के ये में उनको झेलना होगा।